Today I will explain class 3 chapter फेस्टिवल ऑफ इंडिया, है ना बच्चों। आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 3 का, उस चैप्टर का नाम है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर है, यानी कि हमारा टॉपिक है। इसमें कई तरह के फेस्टिवल आएंगे हम लोगों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फेस्टिवल है क्या। समझने की बात है। फेस्टिवल देखिए एक स्पेशल टाइम जब हम इंजॉय करते हैं, है ना, एक स्पेशल टाइम करते हैं, एक स्पेशल टाइम जब हम अपने यहाँ बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, स्पेशल टाइम जब हम अपने गेस्टों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके खुशियाँ मनाते हैं, है ना। तो इस तरह से जब कोई टाइम स्पेशल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, उसको हम लोग फेस्टिवल करते हैं। ठीक है, एक एंजॉयमेंट, एक आनंद, सब आपस में मिल करके और उसको सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल अकेले सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, उसमें सब लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, घर है, परिवार है, समाज है ना। अब हम आते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हम अपने कंट्री के बारे में जानते हैं कि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और लार्ज कंट्री होने की वजह से यहाँ जो क्षेत्रीय रीजनल जो एरिया है उसमें अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इस फेस्टिवल को अपने इंडिया के हिसाब से 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाता है नेशनल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? नेशनल फेस्टिवल। ओके। सेकेंड हो जाता है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल। ध्यान देना बेटा आप लोग, रिलीजियस फेस्टिवल। और थर्ड जो है हमारा वो हो जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब इसी में हम लोग सारी बातों को चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं नेशनल फेस्टिवल। आखिर में हम इसको नेशनल फेस्टिवल क्यों कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल के बारे में जानते तो है लोग, होता है, लेकिन क्यों कहते हैं नेशनल फेस्टिवल? नेशनल फेस्टिवल का मतलब हो गया है ना कि इस फेस्टिवल को पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, उसमें कोई अलग नहीं है, उसमें कोई भी ना अमीर हो, ना गरीब हो, ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, कोई अलग नहीं, सब एक साथ इस नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे नेशनल फेस्टिवल। क्लियर? अब आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग उसको बिल्कुल सही रूप से जवाब देंगे। आपको समझ में आना चाहिए फेस्टिवल है क्या, है ना, नेशनल फेस्टिवल क्या है। तो नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक साथ जिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे, है ना, उस फेस्टिवल को हम लोग बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल। अब आते हैं इसमें हमारी कौन कौन से फेस्टिवल है। इसमें हम लोग देखते हैं, जब हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। तो इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ना। अब एक हो गया इंडिपेंडेंस, मान लो रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस की मतलब ही हो गई आज़ादी। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया आज़ादी, स्वतंत्र। तो जब हमारा देश, है ना, ब्रिटिश हुकूमत मतलब अंग्रेजों से जब आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, है ना, हमें एक आज़ादी मिली, तो हम एक आज़ाद मुल्क के लोग हो गए, हम एक आज़ाद मुल्क के निवासी हो गए। अब हम किसी के अधीन, किसी की गुलाम नहीं थे। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? ये है आपका इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। अब दूसरा आता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक आप जानते हैं गणतंत्र दिवस है ना। अब झंडा तो दोनों दिन फहराया जाता है भाई, झंडा तो दोनों दिन फहराया जाता है, इंडिपेंडेंस डे के भी और रिपब्लिक डे के भी। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि इंडिपेंडेंस डे को हमारा देश आज़ाद होता है और रिपब्लिक डे को
हमारा नया संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ से लागू हो जाता है। मतलब हमें एक नया संविधान मिलता है और उस संविधान के तहत हमारा सारा वर्क शुरू होता है। एक लीगली, एक कानून के तहत, हमारा संविधान के तहत हम लोगों का वर्क जो है वो शुरू होता है। हमारी गवर्नमेंट एक संवैधानिक गवर्नमेंट होती है और उस संवैधानिक गवर्नमेंट के द्वारा इस कंट्री को, इस देश को, अपने देश को हर क्षेत्र में डेवलप हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिस भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में कानून के दायरे में, उस संविधान के दायरे में रह करके चलाना होता है। तो चूंकि उस दिन हमारा देश एक नए संविधान को एक्सेप्ट किया, उस दिन से लागू हो गया, तो वो दिन था 26 जनवरी 1950। कौन सा दिन था? 26 जनवरी। ध्यान रखना आप लोग, बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, है ना। तो 26 जनवरी 1950, तो इस दिन हमारा देश क्या होता है? नए संविधान को वहाँ से हमारे देश में लागू होती है, एक नया संविधान हमको मिलता है ना। तो वहाँ हम इस खुशी में मनाते हैं कि हमें अपना एक संविधान भी मेरा बना अपना, है ना। दोनों दो चीज़ हो गया, एक आज़ादी मिली देश को दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से, और दूसरी तरफ हमें एक दिन वैसे सिस्टम को हमको दिया गया, एक ऐसा सिस्टम हमको मिला जो बिल्कुल संवैधानिक हो, संविधान के तहत हो, उसी के तहत हम अपना कार्य करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जब आएगी यहाँ पर बनेगी तो संवैधानिक गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारे संविधान के अंतर्गत होती है। तो हमें नया संविधान मिला। और तीसरा गांधी जयंती को हम लेते हैं। यहाँ पर जानते हैं गांधी जयंती वो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल में क्यों है भाई? सबको पता है गांधी जी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, हाँ, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो देश को आज़ाद कराने में उसमें तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू आज़ाद हुए थे, उसमें सिख भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें ईसाई भी थे, है ना। सब धर्म के लोग थे, बौद्ध थे, जैन थे, सब धर्म के लोग थे। तो सबको आज़ादी मिली और उस आज़ादी के प्रेरणा थे, उस आज़ादी के सहयोगी थे, है ना, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो गांधी जी को सब लोग चाहते थे, सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो उनका चूंकि जन्मदिन है 2 अक्टूबर और 1869 को उनका जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो पूरा राष्ट्र, अब देखो ध्यान रखना, यहीं पर मैंने शुरू में बताया था कि नेशनल फेस्टिवल उसी को कहते हैं जिसे पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट करे, उसमें कोई बटा हुआ नहीं है ना। तो गांधी जयंती को भी पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट करता है। तो ये हमारे मेन जो नेशनल फेस्टिवल है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। अब इन फेस्टिवलों के बाद चूंकि पूरा नेशनल फेस्टिवल हो गया, आप लोग समझ गए, नेशनल फेस्टिवल को हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस फेस्टिवल को पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट करे, है ना, उसी फेस्टिवल को हम लोग नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। हमेशा माइंड में रहना है, आप लोगों को रखना होगा इसको। अब आते हैं हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल। अब रिलीजियस फेस्टिवल में क्या आता है भाई? आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं रिलीजियस फेस्टिवल में। तो उसमें हम लोग ले लेंगे रिलीजियस फेस्टिवल में, आपको पहले तो ये जान लें कि रिलीजियस फेस्टिवल है क्या, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिलीजियस फेस्टिवल को जानना। तो रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब है धार्मिक, जिसका संबंध धर्म से हो, जिसका संबंध रिलीजन से हो, है ना। रिलीजियस फेस्टिवल जो कि धर्म से रिलेटेड है ना। अब उस फेस्टिवल को वहीं देखते हैं रिलीजियस फेस्टिवल को, तो उसमें बहुत सारे फेस्टिवल आ जाएंगे। हिंदू के फेस्टिवल है, मुस्लिम के फेस्टिवल है, सिख के हैं, ईसाई के हैं, बौद्ध के हैं, सबका अलग अलग फेस्टिवल। तो उसका कनेक्शन धर्म से है, रिलीजन से है, इसलिए उसको रिलीजियस फेस्टिवल कहा गया। अब हम लेते हैं सबसे पहले दशहरे को लेते हैं। दशहरा क्या है? हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है। दशहरा क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है। किस तरह से? क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि भगवान राम ने लंका की राजा रावण का, है ना, जो 10 दिन लड़ाई चली इसके साथ, तो 10वें दिन विजयदशमी के दिन रावण का वध किया। तो विजयदशमी के दिन क्योंकि रावण को वध किए, इसलिए हम लोग विजयदशमी का
फेस्टिवल मनाते हैं। तो दशहरा को हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई दशहरा को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दशहरा को हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। तो रावण के साथ साथ और सारे लंका के जो उसके परिवार वाले में थे, राक्षस गण में थे, उसके साथ लोग, उसके भाई थे, उसके भतीजे थे, उसके पुत्र थे, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, है ना, अक्षय कुमार था, कई तरह के उसमें थे, एक से एक वीर। लेकिन सबको भगवान राम और उनकी सेना लक्ष्मण जी के साथ सबको मार करके समाप्त कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त किया, है ना। तो इस किसी में हम लोग क्या मनाते हैं भाई, दशहरा मनाते हैं। दशहरा में आप लोगों को पता है, हाँ, माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है, उनके 9 रूप का पूजा किया जाता है, हाँ, सबके घर नवरात्रि में व्रत रखा जाता है। तो ये धर्म से रिलेटेड है, ये हमारे फेस्टिवल जो धर्म से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। अब आते हैं हम लोग दशहरा के बाद दीपावली पर, इसको हम लोग दिवाली भी कहते हैं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दोनों, एक तरफ माँ लक्ष्मी है और दूसरे तरफ बुद्धि के भंडार विनायक गणेश जी। अब लक्ष्मी जी, क्योंकि हमें धन की जरूरत होती है, सब चाहता है कि मेरे पास बहुत अधिक से अधिक धन आ जाए, है ना, हमें प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि धन की इच्छा किसको नहीं है, सबको है, हर घर में पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो धन चाहिए तो उसको खर्च कैसे करेंगे, ध्यान रखना। धन आ गया, अब प्रभाव से खर्च करना शुरू कर दिए, तो उस पैसे का, उस धन का आपके पास कोई मतलब नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे भाई, उसी के लिए वहां पर क्या बनाया गया है भैया, विनायक जी को बुलाया गया है ना। और विनायक जी क्या करते हैं, हमारे धार्मिक शिक्षा के भंडार हैं, वो ज्ञान के भंडार है ना। तो जब ज्ञान के भंडार हैं तो निश्चित है कि वो हमें ज्ञान देंगे कि भाई आप इस धन को अच्छे से खर्चा करो, है ना। तो हम लोग दशहरा को ले लेते हैं, है ना। इसके बाद हमारा दिवाली है आपका, ठीक है, दिवाली। अब हो गई गणेश जी की पूजा, हो गई, हमारे पास धन बहुत आ गया, तो उस धन को हम सही रूप से खर्चा करें, इसलिए भगवान गणेश की भी हम लोग पूजा करते हैं, है ना। भगवान हमारे गणेश जी जो है ना, वो बुद्धि के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार है ना, है ना, सिद्धि विनायक, इसलिए उनको कहा भी गया है। तो ये हमारे एक धर्म से रिलेटेड है। दिवाली भी क्या हो गया, धर्म से रिलेटेड है। रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन को भी हम लोग लेते हैं उसमें, ठीक है। साथ ही साथ ईद है, इसके बाद हम देखते हैं क्रिसमस है, गुरु पर्व है, क्रिसमस को लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है क्रिसमस जो आप 25 दिसंबर को मनाते हैं, है ना, वो जीसस का बर्थडे, जन्मदिन, उस खुशी में लोग मनाते हैं, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन, है ना। तो वो एक रिलेशन, उसका संबंध है क्रिश्चियनिटी, जो कृष्ण धर्म मानने वाला है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले उससे है, तो उसका भी संबंध हमारा ईद को लेते हैं। ईद में भी धार्मिक ही रिलेशन है ईद का भी, है ना। मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम है कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ये पूरे हमारे राष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र का कहिए पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। और उस दिन लोग रोज़ा, रमज़ान का जो महीना होता है उसमें लोग अपना रमज़ान व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा कुरान पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा इनका एक फेस्टिवल है। ईद के दिन लोग सेवई खाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, जैसे हम लोग होली में जाते हैं, मिलन करते हैं, उसी तरह से ईद में भी ये लोग, है ना। तो इसमें भी सब लोग एक साथ मिलकर के इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इसका भी संबंध हमारे इसका भी संबंध हमारा रिलीजियस, मतलब रिलीजन से है, धर्म से है, तो इसको हम लोग लेते हैं। गुरु पर्व की बात आती है, गुरु पर्व जो आप जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जब हुआ था, तो उस खुशी में इस फेस्टिवल को मनाया जाने लगा, गुरु पर्व को। तो जितनी भी आप रिलीजियस फेस्टिवल देखते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको समझना सिर्फ ये है कि नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल, अब देखिए दोनों में क्या आपको अंतर महसूस होता है। नेशनल फेस्टिवल जो पूरा राष्ट्र एक साथ उसको सेलिब्रेट करे, है ना, उसमें कहीं से कोई किसी का भेदभाव ना हो, वो चाहे कोई भी हो,
अब हम रिलीजियस फेस्टिवल में आते हैं तो यहाँ तो हमारा ग्रुप बढ़ जाता है। क्यों? कि हर हमारा धर्म जो है एक सेक्युलर कंट्री है, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है ना, वहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबकी आज़ादी है अपने अपने धर्म को मानने के लिए। तो यहाँ लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी है, जैसे जैसे भी है, जिस ग्रुप में जो बटे हैं अपने अपने, तो इसको हम लोग धर्म से रिलेटेड करते हैं। इसका मतलब हमेशा ध्यान में रखना कि वो फेस्टिवल हमारा धर्म से रिलेटेड है, इसलिए उसको रिलीजियस फेस्टिवल कहा गया। ओके, तो इसमें आप लोगों ने देखा कौन कौन से फेस्टिवल है ना। अब हम लोग आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल पर। आप लोग जानते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल को, ये एक ऐसा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो किसानों के साथ, फार्मर से रिलेटेड है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल मेनली उसको फार्मर जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसान उसको सेलिब्रेट करते हैं जब उनकी फसल कटने को तैयार हो जाती है, साथ ही कटना आरंभ हो जाती है, और कट करके वो जब वो घर में आ जाते हैं पूरी अनाज, तो वो लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लें, एक तो होली को लेते हैं हम लोग। होली को तो हम दोनों से कोरिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए उसको हम रिलीजन से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक संबंध है हमारे हिंदू धर्म से, कि होलिका जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी, उसने प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो खुद ही आग में जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इस खुशी में भी हम लोग होलिका दहन करते हैं। साथ ही साथ उस समय आप लोग देखे होंगे कि होली के समय पूरे नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ भारत है हमारा, उत्तरी भारत ज़्यादातर देखेंगे, गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार होती है, चने की फसल। इस खुशी में भी किसान जो है होली को सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग जानते हैं होली 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कि होलिका दहन हम लोग करते हैं ना, आग में पूरा जलाते उलाते हैं, बोनफायर। इसके बाद अगले दिन उसका हम लोग कलर गुलाल, है ना, रंग अबीर सब खेलते हैं, इसलिए होली को कलर फेस्टिवल भी कहा गया है। तो हम लोग अगर देखें तो एक तरह से होली हमारी हार्वेस्ट फेस्टिवल में भी है, और दूसरी तरफ हम देखें तो रिलीजन से संबंधित है, हमारे धर्म से संबंधित रिलीजियस फेस्टिवल भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैसाखी। बैसाखी पूर्णतः पंजाब में मनाई जाती है। वहाँ की जब फसल तैयार हो जाती है, जब कटाई होने लगती है वहाँ के किसान बैसाखी फेस्टिवल मनाते हैं, खासकर अप्रैल के महीने में, और हिंदी महीने में उसको बैसाख कहा जाता है, इसलिए उसको बैसाखी नाम दिया गया है। ठीक है ना। उसी प्रकार से वहाँ पर देखते हैं बैसाखी फेस्टिवल में कि जो जेंट्स होते हैं, जो मेन होते हैं, वो भांगड़ा डांस करते हैं। भांगड़ा आप लोग जानते हो ना। और जो औरतें होती है वहाँ गीधा डांस करती है। ये दोनों डांस वहाँ के लोकल डांस है, फोल्क डांस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फोल्क डांस है इसको। अब आते हैं हम लोग ओणम। ओणम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और यह 10 डेज सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम कलर फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, ओणम को। और चूंकि उस दिन जो लास्ट जो डे होता है उनका, उस दिन बोट रेसिंग होती है, नाव दौड़, है ना, नाव की दौड़ होती है, उसमें रेसिंग होती है, उसमें विनर घोषित किए जाते हैं। तो हर साल की एक परंपरा है वहाँ की, केरला की। बहुत खूबसूरत जगह है वो भी है ना, समुद्र के किनारे बसा हुआ केरला। कभी घूमने का मौका मिले तो घूमिएगा, फिरिएगा, देखिएगा। उन्होंने देखा ओणम के बारे में, उन्हें केरला का फेस्टिवल हो गया, है ना। उसी तरह पोंगल। पोंगल जो है तमिलनाडु का फेस्टिवल है ना। पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। अब पोंगल को तमिलनाडु में 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ मेनली 3 गॉड, रेन गॉड, सन गॉड एंड हॉली काउ, है ना, मैंने काउ। तो रेन गॉड की पूजा होती है, सन की पूजा होती है, सूर्य भगवान की, है ना, और गाय की भी, चूँकि धार्मिक हमारी धार्मिक ग्रंथों में भी हमने देखा है कि गाय को हम लोग पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, है ना। गाय हमारी माता है, सबको पता है। तो गाय की पूजा होती है। 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है ना। और तीसरे दिन इस फेस्टिवल में जब इसका अंतिम होती है, तो उस दिन बुल फाइटिंग होती है। बुल फाइटिंग, है ना, बुल फाइटिंग देखे होंगे टीवी में होता है, सांड के साथ लड़ाई। उसका एक तरह से
गेम है, प्ले है, कहिए उस तरह से। तो तीसरे दिन वहाँ पर बुल फाइटिंग होती है और लोग, चूँकि उस समय वहाँ राइस की नई फसल हुई होती है, चावल की नई फसल हुई होती है, तो चावल से, उसी नई चावल से, है ना, वहाँ लोग पोंगल बनाते हैं, है ना, और वो मिल्क और शुगर उसमें डाल करके बहुत स्वादिष्ट होता है, तो इसलिए उसको पोंगल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग ने देखा अभी तक कि किस तरह से ये नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे कंट्री में अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, अलग अलग रीजन में मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल का कहने का आशय हम लोगों का यही है कि जब भी हम फेस्टिवल की चर्चा करें तो हमारे माइंड में 3 कंसेप्ट जरूर होना चाहिए। तो फेस्टिवल किस प्रकार का है, नेशनल है, रिलीजियस है या हार्वेस्ट है। नेशनल है तो कौन सा फेस्टिवल है उसके साथ हम अटैच कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों फेस्टिवल के बारे में बहुत बढ़िया टॉपिक है आपकी, इसको 2 बार 3 बार जब आप वीडियो को देखेंगे बिल्कुल आपके माइंड में कंसेप्ट हो जाएगा, रटने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताब दे करके रटा रब जो मारते हैं, है ना, कॉलेज कॉलेज द कलर फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल, तो ऐसी बात नहीं होगी। अच्छे से अगर इसको आप सुनेंगे समझेंगे 2 बार 3 बार तो बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और फेस्टिवल के मैटर पर आपको कोई भी लिखने परेशानी में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ जय